वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। डब्ल्यूडी हार्ड डिस्क में अलग अलग जात की हार्ड डिस्क आती हैं। अभी नई लेटेस्ट 2020 के बाद जो हार्ड डिस्क आई है उसमें एसएमआर ड्राइव्स बोलते हैं, जिसमें अगर आप फॉर्मेट कर देते हैं तो डाटा लॉस हो जाता है और नॉर्मल सॉफ्टवेयर से रिकवरी नहीं होती है। इस डब्ल्यूडी का प्रोसेस क्या है, उसका रोम अनलॉक कैसा करना क्या है, उसके बारे में आज इंट्रोडक्शन क्लास है। ये एसएमआर ड्राइव्स के बारे में इंट्रोडक्शन है। नॉर्मली डब्ल्यूडी में एसएमआर ड्राइव्स में फॉर्मेटेड में नहीं आता, लेकिन सीगेट में एसएमआर ड्राइव्स में फॉर्मेटेड डाटा इजीली रिकवरी होती है। अगर आपके पास भी अगर कोई डब्ल्यूडी की एलिमेंट है या माई बुक है या ऐसी कोई हार्ड डिस्क है, उसको गलती से विंडोज में फॉर्मेट कर दिया तो आज स्टूडियो से स्कैन करेंगे या लॉजिकल रिकवरी करेंगे तो इसमें आपको डाटा नहीं आएगी। तो उसका एक लंबा प्रोसेस है। ये अगर पूरा प्रोसेस को समझना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर भी मैं एक थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि हार्ड डिस्क की कितनी टाइप्स है और क्या प्रोसेस होती है। इसके टूल्स और प्रॉपर इसका ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप इसको कर सकते हैं। अगर इसका रिकवरी करने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हार्ड डिस्क डब्ल्यूडी की बात करते हैं। जब भी फर्मवेयर रिपेयरिंग का कोर्स आता है तो उसमें पहले डब्ल्यूडी आता है, फिर सीगेट आता है, फिर तोशिबा, हिटाची, सैमसंग आता है, फिर डाटा इमेज बनाना। ये फर्मवेयर रिपेयर एडवांस का कोर्स है। बिगिनर्स इसमें नहीं जा सकते क्योंकि ये टूल्स बहुत महंगा आता है। अगर आपका बजट है और इस लाइन पे डीपली जा सकते हैं तो एमआरटी लेके आप कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं हार्ड डिस्क डाटा रिकवरी डब्ल्यूडी। अभी डब्ल्यूडी में भी अलग अलग कोर्स, अलग अलग मॉडल आते हैं। तो हम बात करते हैं हमारी डब्ल्यूडी हार्ड डिस्क के। तो डब्ल्यूडी हार्ड डिस्क में एक तो वेरी ओल्ड आती थी जो 250 जीबी से नीचे आती थी, जिसका पीसीबी नंबर स्टार्ट होता था 2060 और 00 या 70 से स्टार्ट होता था पीसीबी नंबर। उसको वेरी ओल्ड बोलते थे। नॉर्मली 2015 के नीचे जो हार्ड डिस्क आती थी वो ये नॉर्मली आती थी। इसका तो नॉर्मली अभी कोई रिकवरी के लिए बहुत कम आती है। अगर किसी के पास ओल्ड 80 जीबी भी आती है अभी कभी कभी, लेकिन ये भी ओल्ड मॉडल है। जो पाटा आती थी, जो पाटा, उसके बाद थोड़ी नई आई है। उसका सीरीज नंबर था 2060 और 77 से स्टार्ट होती थी और कुछ भी नंबर होता था। ये लॉक वॉक कुछ नहीं था। नॉर्मल हार्ड डिस्क आती थी जो 1 टीबी के नीचे तक या 1 टीबी तक या 2020 के नीचे जो भी हार्ड डिस्क आती थी वो ये लेवल की आती थी। 2020 के ऊपर एक नई मॉडल आया, उसको एसएमआर बोला। ये एसएमआर मतलब एक नई टेक्नोलॉजी यूज हुआ। पहले सेक्टर ऐसे आते थे, लेकिन इसमें सेक्टर क्या हुआ, ओवरलैपिंग हो गई। सेक्टर के ऊपर सेक्टर चढ़ते गए, इसको एसएमआर सिंगलेट। ओके, तो ये एसएमआर ड्राइव्स है। इसको हमने बेसिक नोट्स में बताया है, उसमें एसएमआर ड्राइव्स का क्या काम है। इस एसएमआर ड्राइव्स की पीसीबी नंबर ज्यादातर 80-90% 80-81 सीरीज से स्टार्ट होगी। अब इसमें कुछ प्रोसेस एक ज्यादा डाला है जिसको बोलते हैं सेकंड ट्रांसलेटर। सेकंड ट्रांसलेटर मतलब 190 मॉड्यूल, और ये प्रोसेस को बोलते हैं हम T2। तो कभी भी कोई हार्डवेयर इंजीनियर बोला इसको 190 मॉड्यूल खराब है या T2 है तो इसका सेकंड ट्रांसलेटर नई मॉडल में ये प्रॉब्लम्स आती है। इसमें भी दो टाइप की आती है, एक 2.5 मतलब स्मॉल हार्ड डिस्क, और एक बिग हार्ड डिस्क आती है जो 3.5 है। ओके, जो माई बुक डेस्कटॉप की आती है वो। लैपटॉप में भी दो टाइप की आती है, एक तो यूएसबी आती है, एक साटा आती है। यूएसबी मतलब जो केसिंग के अंदर आती है, जिसको एलिमेंट या पासपोर्ट बोलते हैं, वो कुछ अलग अलग फैमिलीज की आती हैं, जैसे चार्जर, पाल्मर, स्पाईग्लास 2 और भी बहुत सारी 2-3 आती है। ये सब अलग अलग मॉडल्स के आते हैं इसमें। ओके, तो ये अलग अलग मॉडल्स के यहाँ पर आते हैं। दूसरा आता है नॉर्मली साटा हार्ड डिस्क, जो लैपटॉप के अंदर फिक्स आती है, जो लैपटॉप के अंदर बंडल करके दिया जाती है। वो भी अलग अलग पीसीबीज होती है, अलग अलग हार्ड डिस्क के फैमिलीज होती है। तो एक होती है हमारी 2.5, दूसरी होती है 3.5। 3.5 में भी यूएसबी हार्ड डिस्क आती है जिसको माई बुक बोलते हैं, जो केसिंग के अंदर हार्ड डिस्क आती है उसको माई बुक के अंदर आती है। ये भी ज्यादा हार्ड डिस्क आती है रिकवरी में हमारे पास। और एक साटा आती है जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड की वेनिसर, अपोलो, कार्मेल, ये सब मॉडल्स इसमें आती है। ठीक है, तो ये सब में क्या होता है, एक तो रोम लॉक होता है और 190 मॉड्यूल। इसमें दो प्रॉब्लम आती है। रोम लॉक मतलब इसका कुछ भी फर्मवेयर एक्सेस करना है, रोम एक्सेस करना है तो उसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। तो रोम में एक अनलॉक का पैच मारना पड़ेगा जिससे फर्मवेयर एक्सेस होगा। हम फर्मवेयर को बैकअप लेंगे, रिपेयर करेंगे, राइट करेंगे, वो सब मॉड्यूल्स को करने के लिए रोम अनलॉक करना पड़ेगा। और इसका अगर फॉर्मेटेड रिकवरी करना है तो 190 मॉड्यूल्स।
तो ये हमारा एक पूरा वीडियोस SMR ड्राइव्स को फॉर्मेटेड कैसा रिकवरी करना, उसका ये पहला पार्ट है। तो हम पहला पार्ट हम YouTube में रखेंगे, और अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए तो आप केस स्टडी हमारा परचेस कर सकते हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है WD SMR ड्राइव्स में, रिस्टार्ट होती है, पावर ऑन ऑफ हो रही है, ये सब प्रॉब्लम्स इससे सॉर्ट आउट होती है केस से। तो इसके लिए हमको लॉक है और SMR ड्राइव में 190 मॉड्यूल है, ये दोनों मॉड्यूल्स हैं। अभी WD की हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा 4 TB तक की प्रिंट यहाँ पर हुई है। 4 TB से बड़ी आई वो हिटाची के नाम से आई, और उसका PCB नंबर ये है 8 TB, 16 TB, 12 TB, ये सब हार्ड डिस्क की PCB नंबर ये दिखेगी। तो ये WD नहीं है, ये हिटाची कोलैबोरेशन WD के साथ प्रिंट आउट करेगी। ओके, ये है। अब ये सब को रोम रीड करने के लिए ये सब का प्रोसेस एक लंबा है कि भाई कैसा इसको अनलॉक करेंगे, क्या करेंगे, कौन सी फैमिली है, वो हिसाब से ये है। अब हार्ड डिस्क में भी अलग अलग कलर की आती है, पर्पल, ब्लू, गोल्ड, सिल्वर, ये सब है। ये इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। सर्वेलेंस अलग आती है, सर्वर है, सास है, और गोल्ड सबसे अच्छे में अच्छी जो कॉस्टली लेंगे गोल्ड, तो बहुत अच्छी डाटा रिकवरी करेगी, और एक इकोनॉमी मोड में आती है। तो ये हमारे अलग अलग कलर की हार्ड डिस्क होगी। तो ये हमारा WD के अलग अलग मॉडल्स के बारे में समझाया। अब हम अभी जिसकी बात करेंगे वो SMR ड्राइव्स के बारे में बात करेंगे। अब जब हम MRT में जाएंगे तो MRT में SMR ड्राइव्स कितनी आ रही है, तो SMR ड्राइव्स का एक अलग से पोर्शन ही है। ओके, उसमें एक SMR का एक अलग ही पोर्शन है, 80 सीरीज या 81 सीरीज, दोनों इसमें आ जाती है। अब इसमें कौन से फैमिली आती है, स्पाईग्लास 2, चार्जर, पाल्मा, थ्रेशोल्ड, ये सब है। ये PCB नंबर से आप पहचान सकते हैं। ये PCB, ये MRT का मैंने चार्ट खोला है। MRT में फैमिली सिलेक्शन में आप ये सब देख सकते हैं। उसकी रोम कितनी साइज है वो भी बता रहा है। ये है, मतलब इसको अनलॉक करना पड़ेगा, और ये मॉडल है, इसका मतलब इसको लॉक खोलने की जरूरत नहीं है। ये भी लॉक खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सबको लॉक खोलना पड़ेगा। इसके लिए रोम अनलॉक कंपलसरी है। फर्मवेयर एक्सेस करने के लिए रोम अनलॉक कंपलसरी है, और इसके रोम की साइज मैक्सिमम 1 MB है। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट ज्यादा बताया कौन सी फैमिली आती जा रही है, वेनिसर, वेनिगर, कार्मल, ये सब हमारी है। ये डेस्कटॉप की है यहाँ से, हाँ, ये लैपटॉप की छोटी हार्ड डिस्क है 2.5, ये सब मिक्स करी हुई है। तो ये हमारी इसकी फैमिली है। अब इसका प्रोसेस क्या है, रोम अनलॉक करने के लिए? तो WD SMR ड्राइव फॉर्मेटेड रिकवरी फर्मवेयर रिपेयर स्टेप्स, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रोम अनलॉक करना पड़ेगा। तो प्रोसेस टू रिकवर बाय ओल्ड नोट्स, इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, ओल्ड नोट्स के हिसाब से इसको प्रोसेस करना पड़ता है। ओल्ड नोट्स के हिसाब से इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या करेंगे, टू रिकवर ओल्ड नोट सेक्टर वी हैव टू एक्सेस द फर्मवेयर एंड रिबिल्ड 190। ये हमारा प्रोसेस है। टू एक्सेस फर्मवेयर वी हैव टू अनलॉक द रोम ऑफ WD SMR ड्राइव। अब रोम को अनलॉक किससे करेंगे, MRT, PC3000 या DFL जो भी टूल है उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ऑप्शंस में आपको डायरेक्ट रोम और सर्विस एरिया एक्सेस करने नहीं देगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रोम चिप का प्रोग्राम रीड करना पड़ेगा, उसको अनलॉक करना पड़ेगा, फिर रोम राइट करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस है। तो रोम रीड करने के लिए 3 मेथड है, अलग अलग मेथड्स हैं। एक तो हम रोम प्रोग्रामर से अनलॉक करेंगे रिमूव करके। इसके लिए आपका रोम प्रोग्रामर आता है, आप ये यूज कर सकते हैं। लैपटॉप वाले RT809 भी यूज कर सकते हैं, या मिनी प्रोग्रामर भी यूज कर सकते हैं। जिसके पास MRT है उसका खुद का एक कनेक्टर आते हैं, वो आप डायरेक्ट कार्ड के साथ लगा के इसको अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंपलसरी रोम चिप निकाल के अनलॉक करना पड़ेगा, पहला स्टेप। अगर आपको सोल्डरिंग की प्रैक्टिस नहीं है, कुछ नहीं है, तो MRT ने एक इक्विलाइजर निकाला है। ओके, इक्विलाइजर निकाला है, वो इस तरह आता है। ये कुछ मॉडल के अलग आते हैं, जैसे 66 PCB का अलग, 65 का अलग, और 35 का अलग, 41 का अलग, ऐसे 5-6 इक्विलाइजर आते हैं, जो डायरेक्ट यहाँ से इसकी रोम प्रोब की पिन आती है जो PCB पे टच हो जाती है, और वहां से डायरेक्ट रोम रीड करके आपको डायरेक्ट कंप्यूटर में कनेक्ट कर देता है। ओके, तो यहां से हमको डायरेक्ट रीड कर देता है। तो यहां से हमारा डायरेक्ट रोम को रीड कर देता है, इसके थ्रू हमारा डायरेक्ट रोम रीड हो जाता है। ओके, तो ये पहला ऑप्शन है हमारा। ये इक्विलाइजर भी यूज कर सकते हैं MRT का। तीसरा आता है
यूएसबी रोम प्रोम जो डायरेक्ट रीड करेगा। इसमें क्या होगा, पीसीबी पे रोम लगा हुआ है, उस पे ये कनेक्टर हम लगाते हैं और या उसकी पोको पिन यहाँ पर लग जाती है, 1 2 3 इस तरह लगा के डायरेक्ट रीड करते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, या इसकी एक क्लिप आती है वो भी कर सकते हैं। तीसरा, मार्केट में अनलॉक पीसीबी मिलती है मार्केट में, पहले ये सब बहुत यूज कर रहे थे हम अनलॉक पीसीबी। वो क्या करते थे, जो पार्टिकुलर पीसीबी नंबर है 65, तो 65 की अनलॉक पीसीबी आती थी, वो हम डायरेक्ट लगा देते थे, तो उसको अनलॉक करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रोम स्वैप करनी होती है, ओनली रोम स्वैप करनी पड़ती है। तो ये 4 प्रोसेस है हमारे रोम अनलॉक करने का प्रोसेस। अब आपको जो सुटेबल है वो हिसाब से आप रोम को अनलॉक करना है। तो पहला स्टेप इसके रोम अनलॉक करेंगे, रोम अनलॉक करने के बाद वो सर्विस एरिया एक्सेस करने देगा।